एक छोटे से शांत गांव के किनारे एक विशाल और बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ के ऊपर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई भी इंसान नहीं समझ पाया। दादाजी, मैं बचपन से इस पेड़ की कहानियां सुनता आया हूँ। क्या सच में इसके ऊपर कोई रहस्य छिपा हुआ है? गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को उस पेड़ से दूर रहने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि कई साल पहले कुछ लोग उसके रहस्य को जानने गए थे, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाए। तभी से उस पेड़ के बारे में डर और रहस्य फैल गया। बेटा, उस पेड़ के पास जाना आसान है, लेकिन उसका रहस्य समझना बहुत कठिन माना जाता है। राहुल को बचपन से ही रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जैसे वो बड़ा हुआ, उस पेड़ के बारे में उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। उस रात उसने तय कर लिया कि अब वो खुद जाकर सच का पता लगाएगा और गांव वालों के डर को खत्म करेगा। अब समय आ गया है कि मैं इस रहस्य की सच्चाई जानूं और सबको सच बताऊं। रात होते ही राहुल अपने बैग में एक लालटेन, पानी की बोतल और एक नोटबुक लेकर घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा बह रही थी। रास्ते में चारों ओर सन्नाटा था, जिससे माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इस रहस्य का अंत करके रहूंगा। कुछ देर बाद राहुल उस विशाल पेड़ के सामने पहुंच गया। पेड़ पहले से भी अधिक विशाल दिखाई दे रहा था। उसकी मोटी शाखाएं अंधेरे में किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थीं। इतना बड़ा पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका रहस्य जरूर कुछ खास होगा। राहुल ने पेड़ के चारों ओर घूमकर ध्यान से निरीक्षण करना शुरू किया। तभी उसकी नजर तने पर बने कुछ अजीब निशानों पर पड़ी। वे किसी पुराने संदेश या संकेत की तरह दिखाई दे रहे थे। ये निशान तो किसी ने जानबूझकर बनाए हैं। शायद यही मुझे रहस्य तक पहुंचाएंगे। राहुल ने साहस जुटाया और पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहा था, नीचे का जंगल छोटा दिखाई देने लगा। हवा भी तेज होती जा रही थी। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। सच मेरे बहुत करीब है। पेड़ के बीचों बीच पहुंचकर राहुल को एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी दिखाई दी। उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, जो समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। लगता है ये कोई सुराग है। अगर मैं इसे समझ गया तो रहस्य सुलझ। लकड़ी की पट्टी पर लिखा था, जो सत्य खोजता है वही प्रकाश पाता है। ये पढ़कर राहुल और ऊपर चढ़ने लगा। तभी उसे दूर एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। वो चमक क्या है? शायद यही उस रहस्य का स्रोत है। जैसे जैसे राहुल चमक के करीब पहुंचता गया, वो और तेज होती गई। अचानक उसे शाखाओं के बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया, जो वर्षों से वहीं छिपा हुआ था। तो यही है वो चीज जिसे इतने सालों से कोई नहीं ढूंढ पाया। राहुल धीरे धीरे संदूक के पास पहुंचा। संदूक पर धूल जमी हुई थी और उस पर भी वही रहस्यमयी निशान बने हुए थे, जो उसने पेड़ के तने पर देखे थे। शायद इस संदूक के अंदर ही वर्षों पुराना रहस्य छिपा हुआ है। राहुल ने सावधानी से संदूक खोला। अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक बहुत पुरानी डायरी और एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ था। अरे, यहाँ सोना चांदी नहीं, बल्कि कोई पुराना संदेश है। राहुल ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें लिखा था कि कई साल पहले एक ज्ञानी यात्री ने इस पेड़ को ज्ञान और सत्य का प्रतीक बनाया था। तो ये रहस्य किसी खजाने का नहीं, बल्कि ज्ञान का है। डायरी में आगे लिखा था कि जो भी साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ यहाँ तक पहुँचेगा, वही इस रहस्य को समझ पाएगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग यहाँ तक पहुंचकर भी रहस्य क्यों नहीं समझ पाए। अचानक क्रिस्टल से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी पूरे पेड़ में फैल गई और शाखाएं हल्के सुनहरे रंग में चमकने लगी। वाह, ये तो किसी जादू जैसा लग रहा है। ऊंचाई से राहुल ने पूरे गांव को देखा। उसे महसूस हुआ कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि वो ज्ञान है जो लोगों के डर को खत्म कर सकता है। मुझे ये सच्चाई गांव वालों तक पहुंचानी होगी। राहुल डायरी और क्रिस्टल लेकर नीचे उतरने लगा। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। उसकी जगह आत्मविश्वास और खुशी ने ले ली थी। अब ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य नहीं रहेगा। अगली सुबह राहुल ने गांव वालों को चौपाल में इकट्ठा किया और पूरी कहानी सुनाई। सभी लोग ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। उस पेड़ में कोई श्राप नहीं है। उसका रहस्य ज्ञान और साहस की सीख देता है। गांव वालों ने पहली बार उस पेड़ को डर की नजर से नहीं, बल्कि सम्मान की नजर से देखा।
वर्षों पुराना भ्रम अब समाप्त हो चुका था। आज तुमने केवल रहस्य नहीं सुलझाया, बल्कि पूरे गांव का डर भी दूर कर दिया। उस दिन के बाद वो पेड़ गांव के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया। राहुल ने सभी को सिखाया कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए साहस, धैर्य और जिज्ञासा सबसे बड़े हथियार होते हैं।